मत्ती अध्याय 17। 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और एलिय्याह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। यह देखकर पतरस यीशु से बोला, प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बना दूं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस अभी बात कर ही रहा था कि एक चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, डरो मत, खड़े हो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहां बस यीशु को ही पाया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया, जो कुछ तुमने देखा है तब तक किसी को मत बताना, जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुओं में से फिर जिला न दिया जाए। फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा, यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं एलिय्याह का पहले आना निश्चित है? उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, एलिय्याह आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो अब तक आ चुका है, पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसे ही सताया जाने वाला है। तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा था। जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, वो बहुत तड़पता है। वह आग में या पानी में अक्सर गिरता पड़ता रहता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। उत्तर में यीशु ने कहा, अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तुम्हारे साथ और रहूंगा? कितने समय मैं यूं ही तुम्हारे साथ रहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर यीशु ने दुष्टात्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आई और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया। फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा, हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से हटकर वहां चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। जब यीशु के शिष्य आए और उसके साथ गलील में मिले तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के द्वारा ही पकड़वाया जाने वाला है, जो उसे मार डालेंगे, किंतु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए। जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आए तो मंदिर का 2 दरम कर वसूल करने वाले पतरस के पास आए और बोले, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, वह देता है। और घर में चला आया। पतरस से बोलने के पहले ही यीशु बोल पड़ा। उसने कहा, शमौन, तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं, स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से? पतरस ने उत्तर दिया, दूसरे के बच्चों से। तब यीशु ने उससे कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है, पर हम उन लोगों को नाराज ना करें, इसलिए झील पर जा और अपना कांटा फेंक, और फिर जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना। तुझे 4 दरम का सिक्का मिलेगा, उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना।